जय हिंद। आज हम फिर से पढ़ते हैं एक क्षेत्रीय संगठन के बारे में, जिस संगठन का नाम क्या है, सार्क के बारे में। ठीक है, सार्क का एक और नाम क्या है, जिसको बोलते हैं दक्षेस कहते हैं। ठीक है, दक्षेस का मतलब क्या हो गया, द मतलब हो गया दक्षिण, छे मतलब क्षेत्र, और स मतलब क्या हो गया, संगठन। ठीक है, तो दक्षिण का जो क्षेत्र है ना, और उसमें जो संगठन है उसको बोलते हैं दक्षेस, या इसको बोलते हैं सार्क कहते हैं। ठीक है, सार्क में खासकर याद रखिएगा, भारत का जितना भी पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देशों के साथ कहीं ना कहीं एक संगठन है। इस संगठन का क्षेत्रीय संगठन है, इस संगठन का नाम क्या है, द सार्क है या दक्षेस है। ठीक है, समझिएगा सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए समझिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशिया या दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मतलब एशिया महादेश का जो दक्षिण का जो देश है, ठीक है, उस सब के बीच में एक संगठन है, जिस संगठन का नाम क्या है, सार्क है। ठीक है, खासकर याद रखिएगा कि सर भारत का पड़ोसी देशों के साथ एक संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है, इस संगठन का नाम क्या है, सार्क है। याद रखिए, अब बताते हैं। देखिए, सार्क में कहीं ना कहीं आपको वर्तमान में 8 देश है, पहले कितने थे, 7 थे। तो हम आपको देखिए सबसे पहले इस मैप से ही बता देते हैं, मैप के अनुसार याद रहेगा, मैप से ज्यादा लंबे समय के लिए याद आता है कोई भी चीज। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए कौन कौन सा देश है। सबसे पहला देश अपना भारत है, 1 नंबर पे हो गया। दूसरा कौन है, पाकिस्तान है। तीसरा नंबर पे कौन है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी है। ठीक है, चौथे नंबर पर कौन है, तो नेपाल है। पांचवें कौन है, तो भूटान है। ठीक है, छठे नंबर पर कौन है, तो बांग्लादेश है। सातवां नंबर पर कौन है, तो श्रीलंका है। और 8वां नंबर पर यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है मालदीव, और मालदीव का राजधानी कहाँ है, तो माले है। ठीक है, माले है, कहाँ है, तो माले। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कितना देश है, तो 8 देश है। लेकिन याद रखिएगा ये भी बात, ठीक है, कि भारत का इस सार्क सम्मेलन में देखो पड़ोसी देश चीन भी है, और पड़ोसी देश म्यांमार है, जिसको बर्मा भी कहा जाता है। तो ये दोनों का दोनों देश भले ही पड़ोसी भारत का है, लेकिन कहीं ना कहीं इस संगठन में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे लिखा गया है कि सर सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 1985 के समय में हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन थे, याद से बताइएगा। यहाँ देखिए, तो 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था, और स्थापना हुआ कहाँ, तो ढाका शहर में। ठीक है, और ढाका आपको पता होगा बांग्लादेश की राजधानी है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका स्थापना हुआ था, जो कब हुआ था, 1985 में। जब स्थापना हुआ था तो इस संगठन में समझिएगा कितने देश शामिल हुए, तो 7 देश शामिल हुए थे। अर्थात पहले इस संगठन में कितने देश थे, 7 देश थे, लेकिन वर्तमान में कितने देश है, 8 देश। हम आपको 8 देश बता दिए, मैप से भी बता दिए, मैप से भी याद रख सकते हैं, नहीं तो हम एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक ट्रिक क्या है कि बीबी जो है ना, बीबी सपना में आई, बीबी सपना में आई, बीबी सपना में आई। देखिए इस बी का मतलब क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। इस बी का मतलब क्या हो गया, भूटान हो गया। एस का मतलब क्या हो गया, श्रीलंका हो गया। ए मतलब क्या हो गया, अफगानिस्तान हो गया। पी मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। एन ए मतलब क्या हो गया, नेपाल हो गया। मे आई मतलब एम मतलब क्या हो गया, मालदीव हो गया। और आई मतलब अपना भारत, अपना इंडिया हो गया। ठीक है, तो कितने देश हो गए, तो 8 देश है, समझ गया। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, कि बताइएगा कि शुरुआत में 7 देश थे, तो अंतिम कौन सा ऐसा देश है जो सार्क में शामिल हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए अफगानिस्तान है, जो कब शामिल हुआ था, 2007 में। चलिए, आपको बताया था पिछला दिन, आपको याद होगा। ठीक है, आसियान के बारे में पढ़ाते थे, आज आपको हम सार्क के बारे में पढ़ा दिए। ठीक है, एक दिन और कल बताएंगे या अगले क्लास में बताएंगे यूरोपीय यूनियन के बारे में, जिसको यू बोलते हैं, या यूरोपीय संघ के बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे। इसमें कुल कितने देश हैं, तो वर्तमान में इसमें 27 देश है। 28 देश पहले था, लेकिन एक ब्रिटेन देश था जो निकल गया। ठीक है, और वर्तमान में कितने देश है, तो 27 देश है। ठीक है, और इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।